हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स या सूचक। हम पिछले लेक्चर में अम्ल एवं क्षार के गुण उनके प्रकार को पढ़ चुके हैं। आज हम हेडिंग लगाएंगे क्या, इंडिकेटर्स। यानी आज हम इंडिकेटर्स को समझेंगे क्या होते हैं इंडिकेटर्स या सूचक। क्या होते हैं सूचक? यानी कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनको अम्ल या क्षार में डालने से उनके रंग या उनके गंध में परिवर्तन हो जाए, उनको सूचक कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी अम्ल या क्षार में डालने से उनके रंग और उनके रंग या गंध में जो परिवर्तन हो जाता है, ये जो परिवर्तन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। यानी कि सूचक किसी भी यौगिक के अम्ल या क्षार होने को बताते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी यौगिक के अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं उनको सूचक कहते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक सूचक। या नेचुरल इंडिकेटर्स। ये ऐसे सूचक होते हैं जो पहले से ही प्रकृति पर उपस्थित हैं, नेचर में पाए जाते हैं, जिनको इंसानों ने नहीं बनाया हो, उनको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। इसके उदाहरण में सबसे पहला होता है लिटमस पेपर। लिटमस क्या करता, जब भी हम लिटमस को अम्ल में डालेंगे तो यह नीला हो जाता है, और जब हम लिटमस को क्षार में डालते हैं या क्षार में डुबाते हैं तो यह लाल हो जाता है। यानी कि ये इसके कलर में चेंज कर रहा है, यानी कि ये क्या है? सूचक है। चूँकि लिटमस को इंसानों ने नहीं बनाया है इसलिए प्राकृतिक सूचक है। इसका जो सेकंड एग्जाम्पल होता है वो होता है टर्मरिक। टर्मरिक या हल्दी इसको बोलते हैं, टर्मरिक या हल्दी। हल्दी भी प्राकृतिक सूचक होती है। हल्दी वही होती है जो सब्जियों में डालते हैं, ठीक है ना, जो हम खाते हैं। तो इसका प्रभाव ये होता है कि जब भी हम इसको अम्ल में डालते हैं तो हल्दी का जो रंग होता है वो सेम रहता है, यानी कोई भी चेंज नहीं होता है। हल्दी जिस कलर की होती है बिल्कुल उसी कलर में रहती है। लेकिन जब हम हल्दी को क्षार में डालते हैं यानी कि बेस में डालते हैं तो यह लाल रंग का हो जाता है। यानी जो हल्दी है वो कैसी हो जाती है? लाल रंग की हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा? इसने रंग में चेंज किया है, रंग में परिवर्तन किया है, मतलब ये क्या है? सूचक है। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेकंड होता है, सेकंड को इसका सेकंड प्रकार होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल या संश्लेषणात्मक सूचक। संश्लेषणात्मक या सिंथेटिक इंडिकेटर्स। यानी कि ऐसे सूचक होते हैं जिनको मानव ने बनाया हो, जिनको इंसानों ने बनाया हो, जो पहले से नेचर में ना हो, है ना, प्रकृति में ना पाए जाते हों पहले से। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक कैसे बनता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे समझ लो ये कौन सा होता है? संश्लेषणात्मक सूचक या सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज को क्या करते हैं, जब भी हम इसको क्या करें, अम्ल में डालें तो यह अम्ल का लाल रंग कर देता है। यानी अम्ल कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। और जब हम इसको क्षार में डालें तो यह पीला हो जाता है, यानी कि येलो हो जाता है। ये मिथाइल ऑरेंज हो गया। इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल होता है वो होता है फिनोल्फ्थीलीन। फिनोल्फ्थीलीन जब भी इसको हम अम्ल में डालेंगे तो यह नीला कलर का हो जाता है, यानी कि ब्लू हो जाता है। और जब हम इसको क्षार में डालते हैं तो यह लाल कलर का हो जाता है, यानी कि कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या सूचक है। अब तीसरा होता है गंधीय सूचक।
या ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ये ऐसे सूचक होते हैं जिनके कारण अम्ल या क्षार की जो गंध होती है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, मतलब कुछ गंध आती है, गंध में परिवर्तन कर देता है। सबसे पहले गंधीय सूचक में जो सबसे पहला होता है उदाहरण, वो होता है वेनिला एसेंस। यानी कि जब इसे हम अम्ल में डालेंगे तो इससे कुछ गंध निकलती है, यानी गंध में क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है गंध। ठीक है, लेकिन जब इसको हम क्षार में डालेंगे तो इसमें कोई गंध नहीं होती है, कोई गंध नहीं निकलती है, यानी कि गंध में कोई चेंज नहीं होता है। वेनिला एसेंस का सबसे ज़्यादा यूज आइस इंडस्ट्रीज में होता है या आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में होता है, क्योंकि ये क्या करता है, उसकी सुगंध में ग्रोथ करता है। ठीक है, इसका जो सेकंड एग्जाम्पल होता है वो होता है लौंग तेल, यानी कि क्लव ऑयल। जब इसे हम अम्ल में डालेंगे तो उसमें से कुछ गंध आती है, यानी गंध को क्या करता है, इनक्रीज करता है। और जब इसको हम क्षार में डालेंगे कोई गंध नहीं आती है, मतलब गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और थर्ड जो होता है इसका एग्जाम्पल, जो कि हम बहुत ही प्रचलित है, प्याज। थर्ड इसका एग्जाम्पल प्याज होता है। प्याज को जब भी हम अम्ल में डालते हैं तो इसकी गंध जैसे होती है बिल्कुल वैसे ही रहती है, यानी प्याज की गंध जैसी होती है बिल्कुल वैसी रहेगी, उसकी गंध कहीं नहीं जाती है ना, मतलब इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम प्याज को क्षार में डालते हैं तो उसकी गंध पूर्णतः नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। प्याज की जो गंध होती है वो ख़त्म हो जाती है यदि हम प्याज को क्या में डाल दें, क्षार में डाल दें। इस प्रकार से ये होगा क्या, सूचक। यानी कि सूचक किसी भी यौगिक के अम्ल या क्षार होने को बताता है। इसीलिए इनकी परिभाषा और भी थोड़ा सा चेंज करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी यौगिक के अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं उनको सूचक बोलते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक सूचक, दूसरा आर्टिफिशियल या संश्लेषणात्मक सूचक, और तीसरा गंधीय सूचक। ठीक है, तीनों के अपने अपने एग्जाम्पल होते हैं और अपना अपना इनका प्रभाव होता है। ठीक है, जो कि हमको इसी तरीके से याद रखना है। बहुत ही सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणों को। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।